So today we will discuss about coefficients, binomial coefficients. Binomial coefficients. वैसे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखने से मीनिंग क्लियर नहीं होती है, लेकिन बेसिकली हमें जो कोएफिशिएंट्स ज्यादा करना है प्रैक्टिस या जो ज्यादा यूज में आएगा क्वेश्चंस में, वो 1 + x⁴n का जब आप एक्सपेंशन लिखते हैं तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म nc0, सेकंड टर्म nc1 x⁴1, थर्ड टर्म nc2 x², ये जो ऐसा जाएगा। देन ncn x⁴n। ये जो nc0, nc1, nc2, ये सब जो है ना अप टू ncn, these are termed as coefficients, rather you can say binomial coefficients. Binomial coefficients, expansion of 1 + x⁴n। तो अभी इनमें क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड कौन से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन कोएफिशिएंट्स का सम निकालेंगे, है ना। तो फॉर दैट पुट x = 1 बोथ साइड्स। ये जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सपोज मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वल टू है तो आप इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो उसमें दोनों तरफ x को 1 पुट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 1 + 1⁴n = nc0 plus nc1 × 1⁴1 plus nc2 × 1⁴2, so on ncn × 1⁴n. That implies 2⁴n = nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn. ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम nc0 अप टू ncn, ये होता है 2⁴n। ठीक है, ये सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है, लेकिन इसका जो यूज आएगा ना वो समेशन के फॉर्म में ज्यादा आएगा। जैसे आपको इसको इस फॉर्म में लिखने आना चाहिए, लाइक समेशन एनसीआर। एनसीआर जो इसका जनरल टर्म है, और आर को आप स्टार्ट करो 0 से लेकर एन तक। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जनरल टर्म क्या है? एनसीआर। और आर स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा एन पे। तो ये जो समेशन है ये क्या होगा? 2⁴n। इस फॉर्म में याद रखना काफी यूजफुल होगा, है ना। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम आप समझ रहे हो। जब आर को आप 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? nc0। फिर आर को 1 पुट करोगे तो nc1, और ये बीच में प्लस प्लस साइन जाएगा, फिर nc2, फिर nc3, लास्ट में ncn। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, है ना। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले में हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, टू प्रूव 1 × nc1 plus 2 × nc2, 3 × nc3 up to n × ncn is equal to n × 2⁴n - 1। ये प्रूफ करना है। तो फॉर दिस स्टार्ट करेंगे 1 + x⁴n के एक्सपेंशन से। क्या होता है 1 + x⁴n का एक्सपेंशन? वैसे लिखेंगे nc0 plus nc1 × x⁴1 plus nc2 × x⁴2, कहाँ तक? ncn x⁴n। अगर आप बीच में चाहो तो r वाला टर्म लिख सकते हो, ncr वाला, तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ncr x⁴r, और फिर लास्ट में ncn x⁴n। ठीक है, अभी आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। डिफ्रेंशिएट, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT x, देन क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? हमें NC1 के साथ क्या चाहिए? 1, NC2 के साथ 2, NC3 के साथ 3। अब जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे ये x का पावर 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा NC2 से, r NCR से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि अगर हमें ये पावर्स मल्टीप्लाई करने हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना है। तो d1 + x⁴n/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ पूरा NC0 से लेकर लास्ट टर्म तक हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो ये चेन रूल से आप लिख सकते हैं 1 + x⁴n 1 + x पे डिपेंड करेगा, तो पहले 1 + x, फिर 1 + x ऊपर जाएगा और फिर dx नीचे आएगा। और यहाँ पे NC0 ये सब अलग अलग कर सकते हैं आप, d/dx ऑफ NC0 प्लस NC1 बाहर आ गया तो d/dx ऑफ x प्लस NC2 लिखेंगे तो d/dx ऑफ x², NCR बाहर आएगा तो d/dx ऑफ x⁴r, और लास्ट में NCN बाहर लेकर d/dx ऑफ x⁴n। That implies n into 1 + x, n into 1 + x, n minus 1 into 1 is equal to ये 0, ये n 1 into NC1, 2 into NC2 into x⁴1, r into NCR x⁴r minus 1, और लास्ट में n into NCN और n minus 1। अब आप इसको मैच करा सकते हो इसके साथ, ये जो मैं प्रूफ करना है। इसमें अगर हम x को 1 पुट कर दे तो ये डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, ये 2 इंटू NC2 बन जाएगा, ये r इंटू NCR, ये n इंटू NCN। तो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं दोनों तरफ, पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड्स, n इंटू 1 + 1 पावर n minus 1 इज इक्वल टू 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, r इंटू NCR, और लास्ट में n इंटू NCN। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना? डॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, n इंटू 2⁴n−1 इज इक्वल टू 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 करके लास्ट में n इंटू NCN। अगर r वाला टर्म लिखना चाहते हैं तो पहले उसको लिख लेंगे r इंटू NCR, फिर लास्ट में n इंटू NCN। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका जनरल टर्म लिखो, दैट एम्प्लॉइज समेशन r इंटू NCR। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। r को आप वेरी कर सकते हो 0 से या 1 से, 0 से भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 वाला टर्म आप देख रहे हो, r 0 जब रहेगा तो 0 ही रहेगा इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म की। तो 0 से भी अगर हम लेते हैं 0 to n, तो ये n इंटू 2⁴n−1 आता है। यही चीज आएगी ना जो समय, या अगर किसी स्टूडेंट ने 1 से स्टार्ट करा समेशन, सपोज मैंने लिखा और r इक्वल टू 1 to n r इंटू NCR, तब भी ये n इंटू 2⁴n−1 एक ही बात है। या तो इस फॉर्म में आप याद रखो या इस फॉर्म में। काफी यूजफुल फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो ये, और अभी जो पहले हमने सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो प्रूव करा था 2⁴n, ये दोनों काफी वाइडली यूज होंगे कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन में। अब एक जो टेक्निक और यूज होगी कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन में, वो है इंटीग्रेशन की टेक्निक, तो उसको भी देख लेते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का फॉर्म क्या होता है। सपोज हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव
C0 प्लस C1/2, इनफैक्ट C0/1 लिखिए, प्लस C2/3 अप टू Cn/n प्लस 1 is equal to 2 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1। सपोज हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आप देखो, इससे जस्ट पहले जो हमने प्रूफ करा था वहाँ मल्टीप्लीकेशन था। C1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, C2 के साथ 2, C3 के साथ 3, Cn के साथ n। और यहाँ पे अगर आप देखो तो डिवीजन है। C0 के नीचे 1, C1 के नीचे 2, C2 के नीचे 3, Cn के नीचे n प्लस 1। और आपको इंटीग्रेशन का याद होगा कि x का पावर n का जो इंटीग्रेशन है उसमें n प्लस 1 नीचे डिवाइड होता है। हाँ, एक कांस्टेंट k जरूर आता है, लेकिन ये n प्लस 1 नीचे डिवाइड होता है। तो ये जो हमें प्रूफ करना है ना, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, nc0 प्लस nc1 x का पावर 1, nc2 x का पावर 2, ncn x टू द पावर n। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, nc2 x² ऐसा करके पूरा लास्ट तक ये ncn x टू द पावर n dx। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। राइट साइड क्या आएगा, nc0/1। ये dx का x हो जाता है ना, तो ये इंटू एक्स आएगा, नीचे 1 x/1। तो ऐसा लिखते हैं इसको, nc0 इंटू x/1। nc1 के साथ क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन, तो x²/2। nc2 के साथ क्या आएगा, x² का इंटीग्रेशन, तो x³/3। ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। और ncn के साथ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट k। अब ये k क्या है ना, सारे इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट है ना, सपोज k1 k2 k3 सभी एडजस्ट होकर लास्ट में क्या बन गया, k बन गया। नाउ पहला क्वेश्चन तो ये है एट फर्स्ट, हाउ टू फाइंड k। तो k फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कोई भी x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप वैसा कुछ पुट करो कि k आसानी से निकल जाए। तो जब आप थोड़ी देर सोचेंगे तो आपको फील होगा कि x=0 अगर हम दोनों तरफ पुट करते हैं, बोथ साइड्स, तो हमारा k आसानी से निकल जाएगा। 1 प्लस 0 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, ये सभी टर्म 0 हो गए, प्लस k। डेट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। इस k को लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। -1/n प्लस 1 इज इक्वल टू nc0 into x divided by 1 plus nc1 by 2 plus nc2 x³ by 3 और लास्ट में ncn x टू द पावर n प्लस 1 by n प्लस 1। अब हमें जो फाइनली प्रूफ करना है उसको आप गौर से देखो, तो किसी में भी x का टर्म नहीं है। हमें x को अब 1 पुट करना पड़ेगा ताकि x का टर्म 1 से रिप्लेस हो जाए। तो पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। जैसे ही हम x को 1 पुट करेंगे, इधर आएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम क्या है, n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और इधर nc0/1 nc1/2 nc2/3। अगर ncr का टर्म लेते तो ncr/r प्लस 1 आता नीचे, और लास्ट में ncn/n प्लस 1। इसको भी समेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको जो अभी हमने प्रूफ करा, तो आप इसको यूज कर लो। समेशन ncr डिवाइडेड बाई r प्लस 1। r को स्टार्ट करो 0 से, फाइनली n तक लेके जाओ। ये आ जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 -1/n प्लस 1।
तो हमने तीन रिलेशंस देखे कोएफिशिएंट्स के। फर्स्ट तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स था। क्या था सम ऑफ कोएफिशिएंट्स? n0, nc0, nc1, nc2, ये ncn तक जो सम करा था हमने, तो ये कितना आया था? ये आया था 2 का पावर n। इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था समेशन एन सी आर। आर को 0 से लेकर n तक वेरी कराया था, तो 2 का पावर n। इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर हमने क्या करा था? हमने डिफरेंशिएशन का यूज करा। तो डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा कि 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, ये स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था? ये n इंटू NCn तक मल्टीप्लाइड है ये। n इंटू NCn, n अलग है, NCn अलग है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? तो इसकी वैल्यू आई थी n इंटू 2 का पावर n-1। इसको भी हमने समेशन के फॉर्म में लिखा था, r इंटू NCr। आप 1 से n वेरी कर सकते हैं, 0 से n भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सेकंड था, ये हमारा फर्स्ट था, और ये हमारा थर्ड हो गया। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? अगर आपने समेशन के फॉर्म में याद रखा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था अभी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि समेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि वैसे अगर हम डिस्क्रीट टर्म्स को ऐड करके याद करेंगे तो याद करना भी थोड़ा लेंदी होता है, और समेशन के फॉर्म में करेंगे तो काफी सिंपल तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक। प्रूव दैट 3 इंटू NC1 प्लस 7 इंटू NC2 प्लस 11 इंटू NC3 अप टू 4n-1 इंटू NCn इज इक्वल टू 2n-1 इंटू 2 टू द पावर n+1। करना क्या है? हमें जनरल टर्म लिखना है। तो हमारा T1 क्या है? 3 इंटू NC1। T2 क्या है? 7 इंटू NC2। उसी तरीके से Tn क्या है? 4n-1 इंटू NCn। है ना? ये T1 है, ये T2 है, ये Tn है। तो जब हम Tn देख रहे हैं कि इतना है, तो हम Tr भी लिख सकते हैं। तो Tr क्या लिखेंगे? Tr इज इक्वल टू 4r-1 इंटू NCr। अब देखो कि ये n वेरी नहीं कर रहा, नीचे वाला वेरी कर रहा है ना, ये वेरी कर रहा है, तो 4r-1 इंटू NCr। अब ये कितना सिंपल है, देखो। सम का मतलब है समेशन Tr। r को 1 से n वेरी करा दो, क्योंकि ये क्या है? ये T1 प्लस T2 प्लस T3, सारे टर्म्स का समेशन आ जाएगा ना Tn तक। मैंने लिख दिया ऐसा। तो समेशन के अंदर हम डाल देंगे 4r-1 इंटू NCr। बस हो गया सॉल्व। अब इसको अलग अलग कर लो। r=1 to n 4 इंटू r इंटू NCr, और माइनस r=1 to n NCr। 4 बाहर कर लो, अब ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया। ये एडवांटेज है समेशन वाले फॉर्मूले का। और ये 1 to n NCr। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, n इंटू 2 का पावर n-1, जो अभी हमने करा ना यहाँ पे। ये फॉर्मूला r इंटू NCr का। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होने से, ऐसा रहने से 2 का पावर n आता है। 0 to n होने से NCr का सम 2 का पावर n आता है। अब हमारा तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पूरा 2 का पावर n लिखेंगे। NC0 वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें 0 वाला नहीं था। तो 4n 2 का पावर n-1, ये समझे ना? अगर 0 वाला रहता तो 2 का पावर n आता, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 0 वाला इंक्लूड करके लिख लेते हैं, फिर 0 वाले को माइनस कर दिया। माइनस माइनस प्लस 1। तो हमारा ये 4n जो है ना, 4 को 2 इंटू 2 लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n इंटू 2 इंटू 2 का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n+1, ये 2 का पावर n हो जाएगा। तो 2n इंटू 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n+1, तो 2 का पावर n कॉमन आ गया, 2n-1 ब्रैकेट में। तो ये काफी आसान सा
चैप्टर है। अगर आप कोएफिशिएंट्स के बारे में पूछें तो आप एक एक करके देखेंगे तीनों रिलेशन कोएफिशिएंट्स के, सम वाला, डिफरेंशिएशन वाला, इंटीग्रेशन वाला, और उसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो काफी आसान लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चंस में भी जनरल टर्म का यूज होता है। टीआर लिखा और समेशन टीआर कर दिया, देख लिया आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे आर खत्म हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और किस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, फिर स्प्लिट कर दिया। तो आप इसको रिवाइज करो एंड आई होप कि आप काफी अच्छे से कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू।